तो हेलो बच्चों, हम लोग सीवीटी के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक को करने वाले हैं। और जब भी मैं बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक करना है तो एक माइंड में पिक्चर आनी चाहिए, मीन सिलेबस का सीक्वेंस आना चाहिए कि क्या क्या करना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड, टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, बेस थ्योरम पे बेस्ड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल कंसेप्ट आते हैं। जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट्स हैं, उस पे सिंपल से सिंपल एप्लीकेशन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन पे फॉर्मूले को यूज करना है, तो फॉर्मूला जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया ए कंडीशन बी, इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ बी। देखिए, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, इसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास क्या है? 0.32 बाई 0.5 और आपने इसको 0.64 सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गया। इजीएस्ट तरीके से ये वैल्यू आपको निकल जा रहा है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये भी फार्मूला बेस्ड है। अब पीए पीबी दिया हुआ है, यूनियन भी दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालेंगे? पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी, यूनियन यहाँ पर यूज कर देंगे, यूनियन बी। अब ये सारे वैल्यू 6/11, 5/11, 7/11, तो 11 माइनस 7 4/11। देखिए ये वैल्यू आ गया किसका? ये जो वैल्यू आया आपका, ये किसका आ गया? ये पी ए इंटरसेक्शन बी का आ गया। आपको चाहिए क्या? पी ऑफ बी कंडीशन है, मीन्स अब ये वैल्यू आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, क्या आ गया? 4/11। और इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इधर से मल्टीप्लाई करने से आपको पीए की वैल्यू दी हुई है 6/11, ये 2/3, 2 इधर, सॉरी, ये आप जो ऑप्शन है ये 2/3। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिक रूप से ये 11 से चला रहा है, 12th में आ रहा है, और आप इसको यूज कर देंगे, यहाँ पे आपसे ये बन जाएगा। अब ये देखिए, ये फेयर डाइपोल किया जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ई इंटरसेक्शन, तो बेसिक रूप से आप देखिए कि ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका भी इंटरसेक्शन करना है। तो इसकी वैल्यू जो तीनों में अगर कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। देखिए यहाँ 2 इसमें नहीं है, रिजेक्ट हो गया है। 4 इसमें नहीं है, रिजेक्ट हो गया है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो रिजेक्ट हो। तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पर आप 3 ले लिए। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G और डिवाइडेड बाई PG। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर आप यूज करेंगे कि भाई
क्या इसको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और बाई एन जी कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर्स में है इसलिए। तो यहाँ पर ये 1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो 1/4 आपका ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एन जी की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, तो एन जी की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1/4। देखिए ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि पी ए कंडीशन बी, इसकी वैल्यू क्या है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में पी बी। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है कुछ भी पी ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नीचे में डिनोमिनेटर में 0 आने से आप ऐसा ही बोले। अब पी ए कंडीशन बी और पी बी कंडीशन ए इक्वल अगर हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। अगर कैंसिल किया जाए तो क्या मिल जाएगा, पी ए और पी बी बोथ इक्वल मिल जाएंगे। तो इधर से क्या होना चाहिए, ए एंड बी इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट का क्या क्राइटेरिया है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट होने से पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन जो है ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हो तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो करेक्ट है इंडिपेंडेंट होने से, और पी ए कंडीशन बी कंडीशन यूज किया गया तो बी कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो 1 माइनस पी ए आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, 1 माइनस पी बी सेकेंड फैक्टर हो गया। तो अब इस तरह से देखिए ये इंडिपेंडेंट की पॉलिसी को, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये करेक्ट है, ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर दिए, ये डिफिनीशन है। और ये जो है ये हमारे किसी भी डिफिनीशन कंडीशन में नहीं आता है, तो ये जो वैल्यू है ये करेक्ट नहीं है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि विच इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन, तो सी जो है नॉट करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल कैटेगरी में है। तो पी ए और पी बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी 1/8 दिया हुआ है। देखिए एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान देने का है, इसमें यह नहीं कहा गया है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी का इक्वल है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट नहीं देने से भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप इसको यूज करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये 3/4 इंटू 1/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए डाइस टॉस थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो 1 माइनस
नो ऑड नंबर से भी चलेगा। तो 1 माइनस नो ऑड नंबर, मान लो कि नो ऑड का मतलब कि इवन इवन इवन, तो ठीक है ना, हमने तो 1 माइनस आप पी इंटू पी ऐसे कर दिए। 1 माइनस इवन और ऑड दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है, बराबर बराबर का है। 1 3 5 जो है इवन है और ऑड है, और 2 4 6 इवन है। मीन्स 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना आ गया, 7/8 आ गया। इधर से जो वैल्यू आ जाएगा वो 7/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो पूरे जो नंबर्स हैं डाई के, सिर्फ 2 ही इवन प्राइम नंबर है, वो 1 है, तो 1/6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, क्योंकि पहली बार भी 2 आना चाहिए, दूसरी बार भी 2 आना चाहिए, तीसरी बार भी 2 आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/216 आ जाएगा। अब देखिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। तो ये वैल्यू है पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये 1 माइनस पी ए है और साथ में ये 1 माइनस पी बी है। तो ये जो वैल्यू है, तो इस तरह का जो कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अगर आप बीट टू बीट अगर अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे, आपसे प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये प्रोबेबिलिटी जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगा, उसको भी देख लेना है। इससे मिल करके आपको इसका रिवीजन हो जाएगा।